हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 सामान्य अध्ययन। इस क्लास में हम केवल सेलेक्टेड प्रश्नों को लगाएंगे। प्रश्नों की संख्या टोटल 36 है। इन 36 प्रश्नों में 9 प्रश्न आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे और 27 प्रश्न आपको जीके के मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट रहेगा। देखिए, करंट पर भी हमारी पकड़ बनी रहती है और लास्ट समय चल रहा है, तो इस समय में हमको केवल अच्छे प्रश्नों को ही लगाना होगा। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। वे जैव उत्प्रेरक हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। यदि आपने सी विकल्प चुना है तो सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। एंजाइमों के बिना जैविक प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती हैं, तो एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा 17 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व होमोफिलिया दिवस का विषय था? आप आंसर को लगाते हुए चलिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सभी के लिए पहुंच, सभी रक्त स्राव विकारों को पहचानना। तो काफ़ी अच्छा थीम है ये। और 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? याद रखना है, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है सभी के लिए पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये हमने आपको क्वेश्चन करा दिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 2030 तक। प्रश्न रिपीट होने से और भी अच्छी पकड़ बन जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 4 लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। धान की खेती के प्राचीनतम स्थल उत्तर प्रदेश के लहुरा देव तथा कोल्डी हवा में है। लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में है, कोल्डी हवा मिर्ज़ापुर जिले में है। आपको यह प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी स्पेशल की क्लास में मैंने ऐतिहासिक परिदृश्य से संबंधित टॉपिक पूरा कवर करा दिया है और इससे एग्जाम में प्रश्न 100% बनता ही बनता है। यदि आपने ऑप्शन ए विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही है। केवल पहले वाला कथन यहाँ पर सही लिखा हुआ है, सेकंड कथन यहाँ पर गलत है। याद कर लीजिए, धान की खेती के प्राचीनतम स्थल उत्तर प्रदेश के लहुरा देव और कोल्डी हवा में है। लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में है, जबकि कोल्डी हवा मिर्ज़ापुर में नहीं है। हमने आपको बताया था प्रयागराज बेलन नदी घाटी, ये हमने आपको पॉइंट बताया था। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1981 में। याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बुद्धघोष की समन पाठशादिका में इसका उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंसोंग, आबू जईद, अलमसूदी तथा अलबरुई ने किया था। साममपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। इस प्रकार के प्रश्न को इस टाइम आपको बस ध्यान से देख लेना है। मुल्तान के सूर्य मंदिर,
तो मुल्तान का सूर्य मंदिर ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान ज़िले में ही स्थित है। ये प्राचीन हिंदू मंदिर है जो कि सूर्य को समर्पित है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 8। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का शायक कहा है? कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का शाहक कहा है? तो ए राइट आंसर है बलबन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। प्रसिद्ध पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा श्री अरबिंदो इस पुस्तक के लेखक हैं, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सूची फर्स्ट में शिक्षण केंद्र दिए गए हैं, सूची सेकंड में जनपद हैं। जटायु संरक्षण केंद्र महाराजगंज दिया गया है, मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा दिया गया है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र बांदा दिया गया है, भालू संरक्षण केंद्र आगरा। अब आप देखें यहाँ पर कितने युग्म सही सुमेलित हैं। यदि आपने सी विकल्प चुना है तो सही है, 3 युग्म यहाँ पर सही हैं। सी वाला युग्म सही सुमेलित नहीं है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र ये कहाँ पर है? घड़ियाल पुनर्वास केंद्र ये आपका कुकरेल लखनऊ में है, लखनऊ यहाँ पर है ये। दोस्तों इस वक्त हम केवल सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर कर रहे हैं और जिस पॉइंट में मुझे लगता है कि इसकी व्याख्या करनी चाहिए तो मैं उसकी उचित व्याख्या भी कर रहा हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन पर समलैंगिक समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच हेतु 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह भी एक अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा राजीव गौबा। प्रश्न जो है 2 तरीके से पूछा जा सकता है ये कि 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष राजीव गौबा है। किससे संबंधित है ये? तो समलैंगिक समुदाय से संबंधित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वोल्ट, वोल्टेज, ओम, एम्पियर। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुने। तो आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट वाला पॉइंट सही है, ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में नगर दिए गए हैं, सूची सेकंड में नदियाँ दी गई है। इस प्रकार के प्रश्न में आपको एग्जाम में सबसे पहले वो पॉइंट देखने हैं जो हमसे आते हैं। पेरिस नगर सी नदी के किनारे पर है। ए का 4 आएगा। ए का 4 ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। किंकासा नगर जायरे कोंगो बी का 3 आएगा। बैंकॉक चाओ फ्राया तो 2 आएगा यहाँ पर। असनसियन नगर पराग्वे तो डी का 1 है। इस प्रकार ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? व्यक्ति और जन्म दिया गया है। गिरिजा देवी वाराणसी, स्वामी सहजानंद सरस्वती चंदौली, हसरत मोहानी उन्नाव, बीरबल जालौन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गाजीपुर में। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद कर लेना है। चलिए प्रश्न नंबर 15। केंद्रीय
आलू अनुसंधान संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1949 में सर हर्बर्ट स्टीवर्ड की सिफारिशों पर शिमला में हुई। इसे 1956 में पटना बिहार में हस्तांतरित कर दिया गया। यदि आपने डी विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। आप इसको क्या कहोगे, इम्पोर्टेंट पर्सन कहोगे या नहीं कहोगे? कहना पड़ेगा। ऐसे पर्सन ही एग्जाम में अक्सर बनते हैं। तो याद रखना है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1949 में सर हर्बर्ट स्टीवर्ड के सिफारिश पर की गई थी और इसकी स्थापना पटना बिहार में की गई थी। पटना बिहार में इसकी स्थापना की गई थी और 1956 में इसको कहाँ पर हस्तांतरित कर दिया गया था? शिमला हिमाचल प्रदेश में इसको हस्तांतरित कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, यदि आपको ज़रा भी लग रहा है कि पर्सन अच्छी क्वालिटी के हैं तो वीडियो को भाई लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। पर्सन नंबर 16 देखिए। भारत के मैनग्रोव स्थल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? स्थल और राज्य दिया गया है। कन्नूर तमिलनाडु, कुंदापुर कर्नाटक, मालवान महाराष्ट्र, पुलिकट केरल। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। केवल 2 और 3 सही है। कुंदापुर ये आपका कर्नाटक में है और मालवान महाराष्ट्र में है। कन्नूर जो है तमिलनाडु में नहीं है, केरल राज्य में है। पुलिकट झील को आप जानते हो कि यह 2 राज्यों में है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। पर्सन नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितना निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 30,000 करोड़ रुपये। तो डेटा सेंटर के लिए 30,000 करोड़ रुपये जो है उत्तर प्रदेश निवेश करेगी। इसका लक्ष्य है 30,000 करोड़ रुपये का। पर्सन नंबर 18 है। हाल ही में चर्चा में रहा फॉरेस्ट अभियान 3 स्तंभों में से कौन सा एक नहीं है? स्वच्छता की भागीदारी, संपूर्ण स्वच्छता, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, सफाई सामग्री का वितरण। तो डी यहाँ पर राइट है, ये नहीं है। तो जो पॉइंट आए हैं उनको आप याद कर लीजिए। पर्सन नंबर 19 है। श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है? इम्पोर्टेंट पर्सन है। दूध की कीमतों में वृद्धि, दूध के संग्रह को 50% तक बढ़ाना, डेयरी उद्योग को निजीकरण करना, दूध का निर्यात कम करना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दूध संग्रह को 50% तक बढ़ाना श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य लक्ष्य है। पर्सन नंबर लगाते हैं 20। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कोशिकांक और कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, क्रोमोप्लास्ट भोजन के भंडारण में सहायक है और ल्यूकोप्लास्ट फूलों एवं फलों को रंग प्रदान करना। कौन सा यहाँ पर सही लग रहा है आपको? तो केवल पहले वाला पॉइंट सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह भी काफ़ी अच्छा पर्सन है। क्रोमोप्लास्ट का कार्य होता है फूलों एवं फलों को रंग प्रदान करना और ल्यूकोप्लास्ट भोजन के भंडारण में सहायक होता है। तो दोनों जानकारी यहीं पर मिल चुकी है। पर्सन नंबर लगाते हैं 21। निम्नलिखित में से किन अनुप्रयोगों में क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नमक और कपूर के मिश्रण के पृथक्करण में, नमक और कपूर के मिश्रण के पृथक्करण में, समुद्री जल से नमक के शुद्धिकरण में,
प्रयोगशाला में रक्त एवं मूत्र की जांच में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी के पृथक्करण में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। केवल 2 और 4 यहाँ पर सही है। देखिए, आपको जरूर याद रखना है, यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किनमें किया जाता है? इसके 2 ये स्पेशल उदाहरण हैं। एक तो समुद्री जल से नमक के शुद्धिकरण में, दोनों को याद कर लेना आज से। अशुद्ध नमूने से फिटकरी के पृथक्करण में, इन दोनों को आपको याद रखना है। क्रिस्टलीकरण विधि में ठोस पदार्थों का शुद्धिकरण जो है किया जाता है, तो दोनों को याद कर लीजिए। और यदि आपको एक और याद करना है तो ये भी कर लीजिए, कॉपर सल्फेट। तो ये 3 उदाहरण जो है अक्सर दिए रहते हैं एनसीईआरटी बुक्स में। नमक और कपूर के मिश्रण के पृथक्करण में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो कपूर किसका उदाहरण है? कपूर उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का। तो इसमें जो है ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाएगा। सब्लिमेशन मेथड जो है यूज होगा नमक और कपूर के मिश्रण को अलग करने में। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 3 सही है। यदि आपने पेपर का अच्छे से एनालिसिस किया है तो 2 और ये 3 वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है पेपर में बने थे, आरओ की परीक्षा में बने थे, और ये प्रश्न यहीं से आपका उठा लिया गया था। देखिए, ये प्रश्न आईएएस में पूछा गया था। रिपीट जो है प्रश्न होता रहता है, बस प्रश्न जो प्रश्नों में से उठाता है एग्जामिनर, परंतु हमको पॉइंटों को अच्छे से कवर करना होता है। हमने आपको शुरू में ही कहा था स्टार्टिंग में कि भाई घटना चक्र को भी आपको कवर कर लेना है। और हम तो आपको साइंस जो इम्पोर्टेंट जो रिवीजन वाले क्वेश्चन है वो आपको साइंस में भी उपलब्ध करा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। और भाई आपको ज़रूर तैयारी अच्छे से रखनी है ताकि आर री एग्ज़ाम को निकाला जा सके। उचित समय में उचित मटेरियल को भाई पढ़िएगा। तो आप सब जानते हो संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक तत्व शामिल है, जो कि 36 से लेकर के 51 तक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, भारत के उपराष्ट्रपति। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन है? काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मोटुपल्ली। तो याद कर लीजिए, यहाँ पर आपको लग रहा होगा सी वाला आंसर होगा, परंतु ऐसे प्रश्न पर तो कड़ी नज़र रखनी होती है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 25। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ किसे या किन्हें प्राप्त है? तो इस प्रकार के नियम बनाती है केंद्र सरकार। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। प्रश्न नंबर 26 है। मार मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में। आप देखोगे इन 36 प्रश्न में मैंने सभी सब्जेक्ट से प्रश्नों को शामिल किए हैं। काफ़ी मेहनत करता हूँ, तब जा कर के इस तरह के सिलेक्टेड प्रश्न आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 27 है। गंगा के मैदान को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है। तो किसके रूप में वर्णित किया जाता है गंगा के मैदान को? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जियो सिंक्लाइन।
याद कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा लेट कीजिए। गंगा का पानी जीवनदायक होता है, तो जियो याद रखना है आपको। चलिए, प्रश्न नंबर 28 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में पहाड़ी या पर्वत और सूची सेकंड में भारतीय राज्यों में अवस्थिति दी गई है। बटेश्वर पहाड़ी, बटेश्वर पहाड़ी किस राज्य में है? तो यह आपकी है बिहार में। 1 का 3 आएगा। 1 का 3 ऑप्शन ए, ऑप्शन डी में है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि डी का 1 लिखा हुआ है। घोसी पहाड़ी हरियाणा राज्य में है, तो डी का 1 है। इसी प्रकार एग्जाम में आपको देखना है। वेलारी गुड्डा ये कहाँ पर है? ये आपका है कर्नाटक में, कर्नाटक में है ये। बी का 4 आएगा। तब हमारा आंसर हो चुका है ऑप्शन डी विकल्प। और चिन श्रृंखला, चिन श्रृंखला ये मणिपुर में है। इतना पॉइंट देखिए। वलारी ये प्रश्न भी एग्जाम में था, कुछ वहाँ पर दिया गया था शायद खदान वगैरह से, तो कर्नाटक हमको वहाँ पर लगाना था। चलिए, तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनको हमको याद रखना होता है, और वे जब बनते हैं तो आराम से आंसर लग जाता है। प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सा जून 2024 में शुरू बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन के सदस्य देश हैं? तो यहाँ पर भारत, यूएसए, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ दिए गए हैं। तो हो सके तो सभी को भाई याद कर लेना है। डी राइट आंसर होगा। सभी इसके सदस्य गठबंधन देश हैं। प्रश्न नंबर लगाइए 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये प्रश्न जो है लड्डू होते हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है, तो ये भी सही है। लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, हटाइए इसको। सही पूछा था, 1 2 सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। लिपुलेख दर्रा और मानव नीति ये उत्तराखंड राज्य में है। चलिए, प्रश्न नंबर लगाते हैं 31। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सन वाले तो 3 से 4 प्रश्न बने थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में यहाँ पर विद्रोह दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनके सन मेंशन किए गए हैं। तो चलिए आप यहाँ पर देखिए कौन कौन सा पॉइंट जानते हो। बंगाल नील विद्रोह ये तो जानते हैं सभी, 1859 से 1860 आएगा, तो सी का 1 आएगा। उसके बाद में जयंतिया विद्रोह ये भी याद रखना है, तो ये इसके जस्ट बाद हुआ है 1860 से 1863, तो डी का 3 आएगा। रमप्पा विद्रोह, रमप्पा विद्रोह के लिए आएगा 1879 से 80 आपको याद रखना है। और पावना किसान विद्रोह इसके लिए आएगा 1873 से 76। अब देखिए 2 4 1 3, तो ऐसे आपको याद रखना है। 2 4 1 3 देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, तो बी यहाँ पर सही आंसर होगा। जिस तरह सुनाते हैं इनको आप जो है लिखा करो भाई। प्रश्न नंबर 32 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी रमन समिति, शेयर घोटालों की जांच पड़ताल, मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार, तारापुर समिति, बैंकों में ग्राहक सेवा। समिति से भी हमने आपको प्रश्न करा रखे हैं। देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि आप चाहते हो कि और भी डिटेल में जानकारी ले तो भैया प्लेलिस्ट में जाइए। जो पुरानी वीडियो है 4-5 मंथ पहली हम काफ़ी समय से तैयारी करा रहे हैं, उनको देखिए। एक एक पॉइंट को हमने अच्छे से कवर कर रखा है प्रत्येक वीडियो में। तो डी राइट आंसर होगा। तारापुर समिति, तारापुर समिति का संबंध किससे रहा था? तो इस समिति का संबंध रहा था पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता की सलाह के लिए समिति को गठित किया गया था। और जो यहाँ पर आई है इसको याद कर लेना है बस। गोस्वामी समिति रुग्णता समस्या संबंधित थी, और जानकी रमन शेयर घोटालों की जांच से,
और मल्होत्रा समिति याद रहता है, बीमा क्षेत्र में सुधार। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 33। मिलान संबंधी प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में तीर्थ स्थल का नाम दिया गया है, सूची सेकंड में नगर या स्थान दिया गया है। गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव मंदिर ये आपका है वृंदावन में, तो बी का 3 आएगा। बी का 3 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। सबसे पहले एग्जाम में केवल उसी पॉइंट को देखना है जो हमसे आता है, तो इसी से आंसर लग चुका है। और सलीम चिश्ती दरगाह ये आप जानते हो फतेहपुर सीकरी में है। उसके बाद में बौद्ध एवं जैन मंदिर ये आपका कौशाम्बी में है। चक्र तीर्थ ये आपका है नैमिषारण्य में, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? सी राइट आंसर होगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त, यूपी स्पेशल में कराया क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 35। 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में किस पहल का शुभारंभ किया है? तो बी राइट आंसर होगा जल संचय जन भागीदारी। इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है? गुजरात के सूरत से। प्रश्न नंबर 36 है, वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन भी मिलता है और मुझको ये भी पता चलता है कि आपको जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्रश्न नंबर लगाइए 36। 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य भारतीय तटरक्षक बल ने जहां पर आयोजित एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक में भाग लिया। कहां पर 20वीं बैठक में भाग लिया गया है? तो याद रखना है इंचियोन, ये राइट आंसर है।